को नसीहत, खुद मियां फसीहत। अमेरिका जो दुनिया भर में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है, साथ वहां मिसाइल सिस्टम फराहम कर रखा है। अमेरिका ने पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। टेक्निकली तो उन्होंने चाइनीज और बेलारूस की कंपनी पे सैंक्शन लगाई हैं, लेकिन वो डेफिनेटली पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शन है। पाकिस्तान एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल था। उसके लिए अमेरिका का ये कहना है जी कि 3 चाइनीज और एक बेलारूस की जो कंपनी है, अमेरिका की तरफ से अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने 3 ऐसी चाइनीज कंपनी और एक बेलारूस कंपनी जिसके ऊपर पाबंदियां इसलिए लगाई हैं, सैंक्शंस लगाई हैं कि वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के सप्लायर हैं। इसके ऊपर दफ्तर खारजा की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई है। तो जी हुआ ये है कि पाकिस्तान ने जो है वो चाइना से, जी हाँ, हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार, हमारा 7 जन्मों का साथी, जी हाँ, यानी कि चाइना ने जी पाकिस्तान को मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी दी है और कहा ये गया है कि जी उसके बाद जो है चाइना की 3 ऐसी फर्म्स हैं जिसके ऊपर जो है सैंक्शंस लगा दी गई। कि वॉशिंगटन डीसी ने जी 3 चाइनीज कंपनी और एक बेलारूस कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं और इन कंपनी से रिलेटेड कोई भी एसेट्स, कोई भी प्रॉपर्टी या इनके जो मालिकान है, जो इनके शेयर होल्डर है ना, वो अमेरिका जा सकते हैं और इनकी सारी प्रॉपर्टी जो है वहां पर जी होल्ड होगी या फ्रीज हो गए, इनके अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। कि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो जो है वो पाकिस्तान कंपेटिटिव हो इंडिया के मुकाबले में। सो इंडिया को तो वो बहुत कुछ दे रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा कहता है कि अमेरिका इन 4 कंपनीज को नामजद कर रहा है जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी तरसील में मुलविस रहे हैं। लेकिन ये है कि ये हालात ऐसे हैं कि इसमें किसी ईरानी लीडर के लिए किसी दूसरे मुल्क में दौरे पे जाना ही जो है वो बड़ी बात है कि कोई मुल्क जो है उनको इनवाइट करे या उनकी अपने इनिशिएटिव पे। जी हाँ, अमेरिका ने चाइना से कहा कि जी आपने ये मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान को क्यों दी? वो हमने खरीदी, अच्छा हमने पैसे दिए उसके, हमारे पास ये मिसाइल बनाने के पैसे बहुत होते। पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं और वहाँ पे लोग खाने के लिए मर रहे हैं। वहाँ पे इतनी महंगाई हो गई है और वहीं पाकिस्तान लोगों के पास कर्ज के लिए दौड़ रहा है और इसी के बीच पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज की मिसाइल बना रहा है और इसकी मदद चाइना की 3 कंपनियां और एक बेलारूस की कंपनी मदद कर रही हैं और इन कंपनियों के ऊपर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। अब इस कंपनी के किसी भी कर्मचारी अमेरिका नहीं जा सकते हैं और अमेरिका ने इन कंपनियों को कड़ा निर्देश दिया है कि ये लोग अमेरिका में अब नहीं जा सकते हैं और इनके ऊपर पाकिस्तान में मदद करने की वजह से पाबंदी लगा दी गई है। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो ये जो सप्लायर ग्रुप है जिसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम होता है, एक वेस्टिंजर अरेंजमेंट है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, बेसिकली पाकिस्तान की जो एक्सेस है वो इन चीजों तक रोकी जा रही है। एक तो तार साहब जरा इस पे कमेंट करें कि ये एक तरफ हमारे इत्तेहादी हैं, दूसरी तरफ हमें रोका जा रहा है, इंडिया को इतना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है, हम तो बहुत एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है। इस पे क्या देखेंगे इन सैंक्शंस के ऊपर? और जो जो स्टेट डिपार्टमेंट ने तारा साहब वर्ड यूज किया है, उन्होंने कहा ये सैंक्शंस नहीं है, दिस इज टू हैव अ पॉजिटिव चेंज इन योर बिहेवियर। तार साहब जरा इस पे भी कमेंट कीजिएगा, आप भी बड़े पॉलिटिशियंस को मिलते रहते हैं, डिप्लोमेट्स को मिलते रहते हैं, जरा बताएं क्या हमारे अंदर पॉजिटिव चेंज चाहते हैं। चीमा साहब, मैथ्यू मिलर ने इसका ऐलान किया है, बल्कि जो मेरी जो मुझे डिफरेंट आर्टिकल्स में वो लग रहा है कि दिस इज जस्ट अ वार्निंग। इसके बाद हो सकता है वो उसमें ये भी एक वर्ड इस्तेमाल किया कि मे बी कंट्रीज पे भी सैंक्शंस लग सकती है, लेकिन ये टाइम बड़ा सेंसिटिव, मैं इसकी टाइम की सेंसिटिविटी से बड़ा हैरान हूं। आपके फाइनेंस मिनिस्टर का वॉशिंगटन डीसी में आना, उसके बाद ईरान के सदर का दौरा होना और उसके बाद ये सैंक्शंस लग दी, ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव थी। और सऊदीज का आना पाकिस्तान में और सारा कुछ। अमेरिका तबाही फैलाने वाले हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि अमेरिका जो यहाँ तबाही फैलाने की बातें कर रहा है, वो खुद इसराइल को गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के लिए अब तक $3 अरब से ज़ायद के हथियार दे चुका है। अमेरिका दुनिया भर में मिलिट्री टेक्नोलॉजी फराहम करने वाली सबसे बड़ी और ज़्यादा कंपनीज के साथ अव्वल नंबर पर है और यही बात आज दफ्तर खारजा से जारी बयान में भी कही गई है कि हथियारों के कंट्रोल के दावेदार ने मुतादिद ममालिक को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी के लाइसेंस में इस्तिस्ना दिया है, जिसकी वजह से हथियारों की तादाद में इजाफा हो रहा है और इलाकाई अदम तवाजुन बढ़ रहा है। अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल में दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि अमरीका की जानिब से ताज़ा तरीन इक़दामात से आगा नहीं है।
ताहम तिजारती इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक का इल्जाम बिला जवाज है। वो बस खाने वाने के नहीं होते, वो अलग बात है, लेकिन ये कि मिसाइल्स खरीदने के और इसी तरह के जो जेट खरीदे जाते हैं, यानी जो फ्लाइंग जेट खरीदे जाते हैं और इस तरह की चीजों के पैसे, हथियार खरीदने के हमारे पास पैसा बहुत होता है। तो बिल्कुल जी, जो मिसाइल्स लिए गए उसके बारे में ये कहा गया कि जी चाइना ने जो है पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी बेची। जी कहा गया कि जी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो पाकिस्तान ने उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना से खरीदी। वैसे चाइना वाले अभी तक बेहोश होंगे कि हम कोई चीज खरीदते भी हैं, वो तो ये समझ रहे होंगे कि शायद ऐसे ही ले जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, हमने पैसा दिया है, ठीक है। और खैर उसके बाद ये हुआ कि जी अमेरिका को पता लगा, तो अमेरिका को बहुत बुरा लगा। अमेरिका ने कहा ऐसे कैसे पाकिस्तान को बेच दिया जी, हमसे पूछे बगैर। तो वहां की जो 3 फर्म्स हैं, इंडिया कह रही हूँ, तो पता नहीं इंडिया क्यों दिमाग में घुसा है, सॉरी चाइना की, जी हाँ चाइना की। तो जी उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई हैं 3 फर्म्स के ऊपर अमेरिका की तरफ से, इसी बात के ऊपर कि उन्होंने पाकिस्तान को क्यों जो है वो ये टेक्नोलॉजी भेज दी है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। जाहिर है कि न सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर बल्कि बाहर भी जो इर्द गिर्द के मुल्क हैं जिनमें पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क भी शामिल हैं, तो इस हवाले से ये क्रिटिकल इवेंट ज़रूर है। अगर आप इसको पीछे से देखें जाके, अभी जो सऊदी डेलीगेशन का दौरा हुआ है रिसेंटली, उसकी नुक्ता नज़र से भी, तो वो इस हवाले से इन दौरों के आपस में जो है वो कनेक्शन बनते हैं। चूँकि बुनियादी तौर पे ये सारी लड़ाई जो है उसको अगर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में रख के देखें, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें मेन जो फरीक हैं, पार्टीज हैं, वो ईरान और सऊदी अरबिया है। हम पे पाबंदी है कि हम वो वाले मिसाइल नहीं बना सकते। इंडिया ने अभी अग्नि 5 बनाया, उसकी रेंज 4000 किलोमीटर थी। उन पे तो अमेरिका कोई सैंक्शंस नहीं लगाता। आपने ये जो बात किया कि सैंक्शंस हम पे पुरानी लग रही हैं, ये 1947 से स्टार्ट हो गई थी सैंक्शन। जब हमने अमेरिका के अगेंस्ट गए तो सैंक्शन लगी हैं, और अमेरिका की पॉकेट में गए हैं तो हमें एड मिलती रही है, डॉलर्स मिलते रहे हैं। अब बेसिकली अब हमारी गैरत तो अभी टेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ईरान और इसराइल के अंदर ना बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, और मोस्ट प्रोबेबली के पाकिस्तान को अमेरिका फोर्स करेगा कि इसराइल को वो अपने एंड से इनको कोई अड्डे देंगे, यहाँ से ये ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। इसीलिए कल परसों तक ईरानी सदर पाकिस्तान भी आ रहे हैं, और माइट भी पॉसिबल वो अपनी इस जो उनकी आएगा यहाँ पर विज़िट करें, इसमें शायद वो ये बात करें कि आप अमेरिका के साथ अगर नहीं दे, हमारे अगेंस्ट हमारा साथ नहीं दे रहे, तो काइंडली अमेरिका का साथ एटलीस्ट ना दें। तो ये सैंक्शंस लगना ये पुरानी बात है। सैंक्शन तब 1979 में जब रशिया ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया, ठीक है, तो वो तालिबान को, क्योंकि आपको पता है दुनिया के अंदर 2 ब्लॉक्स है, कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट। कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ अमेरिका हमेशा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की जनता भूख से मर रही है, और पाकिस्तान खुद भी कर्ज के लिए इधर उधर भटक रहा है, लेकिन उसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल चाहिए, और वो मिसाइल बनाने के लिए चाइना की कंपनियों के सहारे और एक बेलारूस की कंपनी के सहारे आगे बढ़ रहा था। लेकिन अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।